हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक सर्कल, और सर्कल में एक्सरसाइज चल रही थी 10.4। तो आज स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की एज इट इज़ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसलिए सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को केयरफुली देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आगे आप ट्राई करके लाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इक्वल कॉर्ड हैं सर्कल के और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी विद इन द सर्कल दे इंटरसेक्ट। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमें एक सर्कल गिवन है और इसमें टू कॉर्ड्स हैं जो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये टू कॉर्ड्स, ये फर्स्ट कॉर्ड और ये सेकेंड कॉर्ड। देखिए ये टू कॉर्ड्स हैं, ए बी ये फर्स्ट कॉर्ड है एंड पी क्यू ये सेकेंड कॉर्ड है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉर्ड क्या है, ये कॉर्ड दोनों इक्वल कॉर्ड है और इंटरसेक्ट एट ईच अदर। इस पॉइंट को हम लोग इस सेंटर को ओ नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी कि एल, इसका नेम एल दे देते हैं, यहाँ इसका नेम एक्स दे देते हैं। इस पॉइंट को हम एक्स नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा यानी ए एक्स, देखिए कॉर्ड जो होंगे उसके दो सेगमेंट बन गए हैं। ये ए बी एक कंप्लीट कॉर्ड थी, इस ए बी का एक सेगमेंट ए एक्स है और दूसरा बी एक्स है। इसी तरह से जो दूसरी वाली पी क्यू कॉर्ड आपको गिवन है, पी क्यू कॉर्ड के भी टू सेगमेंट्स हो गए हैं, पी एक्स और क्यू एक्स। अब देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग कौन से सेगमेंट्स हैं, ए एक्स देखिए ये लार्ज सेगमेंट है तो ये क्यू एक्स के इक्वल होगा, यानी कि हमें प्रूव करना है ए एक्स वाला सेगमेंट क्यू एक्स वाले सेगमेंट के इक्वल होगा और पी एक्स वाला सेगमेंट बी एक्स के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखेंगे गिवन दैट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन है ए बी कॉर्ड इसके इक्वल होगी पी क्यू कॉर्ड। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी और पी क्यू कॉर्ड क्या है, इक्वल है और दे इंटरसेक्ट एट एक्स। ये एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है। देखिएगा इसके जो सेगमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का क्या मीन्स होता है, ए एक्स सेगमेंट इक्वल होगा क्यू एक्स के और जो ये बी एक्स सेगमेंट है बी एक्स सेगमेंट वो इक्वल होगा पी एक्स सेगमेंट। ये है इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, यहाँ पर हमें ये शो करना है। अब इसके बाद आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो आप लोग देखिएगा इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ए बी। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ए बी, दिस इज पॉइंट सी, और ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू। आपको इस पर भी परपेंडिकुलर कॉर्ड ड्रॉ करना है जिसको आर बोलेंगे। और एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करनी है आपको कि
पॉइंट O एंड X को ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये स्टूडेंट 90 डिग्री है, ये भी 90 है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया है हम लोगों ने, ड्रॉ OC परपेंडिकुलर AB एंड OR परपेंडिकुलर PQ एंड ज्वाइन OX को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है बेटा। आते हैं यहाँ प्रूफ पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि AX सेगमेंट इक्वल होगा QX सेगमेंट के। तो ये चीज़ हम लोग पहले बाद में प्रूफ करेंगे। पहले यहाँ देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में सबसे मेन पार्ट क्या है, CX पार्ट है। इस पॉइंट को हमने X कंसीडर किया है। और एक पार्ट ये क्या है, RX। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर ये जो पार्ट देख रहे हैं इसे इक्वल दिखाना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नियम होगा XCO एंड ट्रायंगल XRO। एक बार आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, XCO, और एक बार आप ट्रायंगल लेंगे XRO। XCO ये ट्रायंगल है और XRO ये ट्रायंगल है। इसको आपको कॉर्नर प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। और आपने एक यहाँ पर थ्योरम पढ़ी थी कि टू कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन इट इज इक्वी डिस्टेंस। तो OC डिस्टेंस और OR डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, OC डिस्टेंस इक्वल होगी OR के, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वल कॉर्ड क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर से ये क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस पर होती है। इसके बाद देखिए एंगल 90 डिग्री है, एंगल C और एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम इसका फुल नेम बताएंगे, एंगल OCX इज इक्वल टू एंगल ORX। ये ईच 90 डिग्री है यहाँ पर। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग OX इज इक्वल टू OX। देखिए ये क्या है, ये इसमें बोथ में कॉमन पार्ट है। तो OX की वैल्यू OX के इक्वल होगी, ये कॉमन पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होता है और इससे हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको देखिएगा ध्यान से, हेंस बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नेम क्या है आपका, XCO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XRO। जो ट्रायंगल XCO है, ये फर्स्ट ट्रायंगल, वो सेकंड ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और बाय CPCT और CPCT से हम यहाँ पर CX की वैल्यू को इसके इक्वल लिख सकते हैं, RX के इक्वल लिख सकते हैं। CX की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, RX के इक्वल हो जाएगी। और ये जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके बेटा, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे। इसके बाद अब हम लोग इस पार्ट को प्रूव करेंगे। इसके आगे आप लोग बेटा पहले इसका नोट कर ले, फिर देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया।
तो इससे हमें वैल्यू मिल गई Cx इक्वल टू Rx, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब आपको पहले से ही नोट होगा कि यहाँ पर गिवन था कि कॉड AB इक्वल होगी कॉड PQ के, ये आपको पहले से गिवन था। अब बेटा इससे देखिए, हम इसका हाफ करेंगे अगर, तो इसका हाफ कैसे होगा, AB/2 इज इक्वल टू PQ/2। AB का और PQ का हाफ करेंगे, इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अब बेटा एक बात बताइए, ये जो आप पूरी कॉर्ड AB देखते हैं, इसका जब हम हाफ पार्ट करते हैं तो हाफ पार्ट इसका AC हम लिख सकते हैं, AC पार्ट लिख सकते हैं। और PQ का जब हमने हाफ पार्ट किया है तो हम उसकी जगह पर QRB लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाफ पार्ट होता है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड हाफ होता है, OR परपेंडिकुलर, PQ का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, AB का हाफ हम AC लिख सकते हैं और PQ का हाफ हम QR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने AC इक्वल टू QR लिख दिया। अब बेटा देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एडिंग बोथ साइड Cx। देखिए AC की वैल्यू किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। या हम यहाँ पर एक काम करते हैं, AC की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। और ये इक्वेशन नंबर 2 हम लेट कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। AC, ये AC और प्लस CX इज इक्वल टू QR प्लस RX, ये हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब देखिएगा AC और CX, ये AC वैल्यू है और ये CX वैल्यू है। जब आप AC और CX को ऐड करते हैं तो आपके पास AX वैल्यू आ जाएगी। हम इसको AX भी लिख सकते हैं। QR और RX को ऐड करना है आपको, डायग्राम में देखिए QR और RX को जब आप ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट QX बन जाता है। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, QX, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब ये देखिए, ये AX और QX ये दोनों कॉर्ड के एक सेगमेंट है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। दूसरे सेगमेंट कौन से होंगे, दूसरे सेगमेंट होंगे PX और PX। तो आप यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं करेंगे, आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन prove that Px is equals to Px। ये हम यहाँ से सिमिलरली कैसे प्रूव कर सकते हैं, ओके कैसे प्रूव करेंगे, देखिए AB का हाफ हमने AC लिखा था तो AB कॉर्ड का हाफ BC भी हो सकता है। यहाँ पर PQ कॉर्ड का हाफ PR भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क होगा। सभी स्टूडेंट इसे होमवर्क में ट्राई करेंगे और होमवर्क भेजेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।